नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज राजनीति के क्षेत्र के एक ऐसे दिग्गज हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। साथ ही बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ विचारों के धनी हैं, जिनके मन में ये संकल्प है कि कैसे हम अपने देश को शिखर की ओर लिए चलें और कैसे जन-जन सुखी हो, शांत हो, आनंदित हो और इसके लिए जो भी चीज़ें की जा सकती हैं, वो चीज़ करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। ना केवल बाह्य विकास लेकिन आध्यात्मिक विकास भी बहुत ज़रूरी है, जो ये मानते हैं। आप हैं श्री राजेंद्र शुक्ल जी, जो कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। आइए इनका अभिनंदन करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शुक्ल जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। बहुत धन्यवाद। शुक्ल जी, राजनीति के मंच से आध्यात्मिक मंच पे आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है, क्योंकि राजनीति में जब अध्यात्म जुड़ जाता है, तो राजनीति फिर सही दिशा की ओर चलती है। जी। हमारे देश में अब इसकी बहुत ज़रूरत है, जिससे कि भविष्य में होने वाले अच्छे परिणाम जो आने वाले हैं, वो लंबे समय तक कायम रहें। इसके लिए राजनेता अध्यात्म को आत्मसात करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। जी, जी। आध्यात्म की केवल राजनीति में नहीं, लेकिन हर एक क्षेत्र में, हर एक आयु वर्ग के लोगों को ज़रूरत है। क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, हर क्षेत्र में जो जहाँ काम कर रहा है, वो बेहतर काम करे, इसकी प्रेरणा मनुष्य के अंदर जो मानवीय गुण होते हैं, वो विकसित होने से मिलती है। हुँ, हुँ। और जब व्यक्ति अध्यात्म और ईश्वर और सनातन से जुड़ता है, तो उसके अंदर वो मानवीय चेतना और मजबूत होती है, और फिर वो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, समाज के लिए जीता है। जी। अपने लिए तो सभी जीते हैं, कीट और पतंगे भी अपने लिए जीते हैं, लेकिन असली जीना तो वो है जो दूसरों के लिए जीना सीखे। जी। तो ये प्रेरणा अध्यात्म से मिलती है। ब्रह्म कुमारीज़ में ही आप देखिए, कितने लोग समर्पण भाव से पूरा जीवन समाज के लिए दे रहे हैं। हुँ, हुँ। तो इतना बड़ा त्याग यदि लोग कर रहे हैं, तो आम आदमी यदि इतना बड़ा त्याग नहीं भी करता है, तो कम से कम जो ज़िम्मेदारी उसके हिस्से में आती है, उसके निर्वहन में यदि उसने अध्यात्म को आत्मसात किया, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज बाहरी भाग-दौड़ या बाहरी विकास में ही ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं और उसे ही अपनी सफलता मानते हैं और कहीं न कहीं ये जो आध्यात्म का जो पहलू है, हमारी नींव है, हमारी संस्कृति है पुरातन, उससे दूर होते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए किस प्रकार की जागरूकता आपको लगता है कि आज आए? और व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार का प्रयास करें ताकि एक दोनों ही जो विकास हैं, बाह्य विकास अच्छी बात है लेकिन आंतरिक विकास भी साथ-साथ हो? देखिए, लंबे समय से जो संस्थाएँ काम कर रही हैं, हुँ, हुँ। जैसे ब्रह्म कुमारीज़, जी। 1937 से जब ईश्वरीय प्रेरणा से माउंट आबू में आके और अपना काम शुरू किया, इस प्रकार से और भी कई संस्थाएँ हैं जो काम कर रही हैं। उनको काम करते हुए देख के हम उनसे प्रेरणा लेके, हुँ, हुँ। क्योंकि यदि हमारे लिए विकास ज़रूरी है, तो हमें अच्छे नागरिकों का निर्माण भी ज़रूरी है। तभी तो अच्छे नागरिक उस विकास को लंबे समय तक कायम भी रखेंगे, हुँ, हुँ। और उस विकास को वरदान के रूप में आने वाली पीढ़ी को सौंप भी पाएँगे। बिल्कुल, मतलब एक अच्छा इंसान बनाने का जो एक कार्य है वो अध्यात्म ही करता है, बिल्कुल। बाहरी तौर से व्यक्ति कितना भी विकसित हो जाए। और साथ ही जो आज एक मानसिक अशांति बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है या अंतर्मन में एक कलह या फिर वही कलह जो बाहर दिखाई देता है परिवार में, समाज में। क्या लगता है आपको शुक्ल जी कि सचमुच अध्यात्म ही इसका पूरी तरह से निदान कर सकता है कि अंदर से वो जो शांति और संतोष है, वो प्राप्त हो तो बाहर भी वही चारों बहुत तरफ अच्छी दिखाई बात आप देगा? कह रहे हैं। जी। समस्या का समाधान यदि हमारे पास नहीं है, तो हम खुद ही एक समस्या हैं। तो समस्या का समाधान यही है जो आपने कहा, कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, तो सहनशील होगा, करुणा से भरा होगा, और राग, द्वेष, अहंकार इससे मुक्त होगा। तो फिर
कितने भी झंझावात आएँगे, वो अपने को बैलेंस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा। जी। और समस्याएँ तो आती हैं, अंधेरे के बाद उजाला होता है, बिल्कुल। और यदि अंधेरे के समय ही विपरीत परिस्थितियों में आपने धैर्य खो दिया और आपने गलत कदम उठा लिया, तो फिर पूरा जीवन उसके लिए सफ़र करता है। हुँ, हुँ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की विशेषता ही है धर्म और अध्यात्म है। जी, सारी दुनिया में हमारी पहचान है ये। पहचान अध्यात्म और धर्म के कारण है। जी, बहुत से देश ने बहुत विकास कर लिया होगा, लेकिन धर्म और अध्यात्म के मामले में हमारे सामने वो नतमस्तक हो जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारी इस ताकत जो हमारी है, उसको हमें न सिर्फ़ अक्षुण्ण रखना है, बल्कि उसको और बढ़ाना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यही काम जो ब्रह्म कुमारीज़ का इतना बड़ा नेटवर्क न सिर्फ़ देश में बल्कि सारी दुनिया में जी, जी। जो हो रहा है, उससे प्रेरणा लेना है हमें, जी। और लोगों के सामने लोगों को जोड़ना है। हुँ, हुँ, हुँ। उससे लोग सही दिशा में चलेंगे जी, जी। और हमारा बेहतर भविष्य हो सकेगा। बहुत सुंदर। आपने जब भी ये बात कही कि सचमुच भारत ही एक आध्यात्मिक गुरु रहा है, आध्यात्म का प्रकाश फैलाता रहा है, तो मुझे एक बात याद आई कि विदेश से एक बहन यहाँ आई थीं, हमारे यहाँ अभी भी आती हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे यहाँ आए? तो उन्होंने कहा जब-जब मैंने अपने देश में पूछा कि मुझे कुछ अध्यात्म के बारे में जानना है, ईश्वर के बारे में जानना है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो जब-जब मैंने जिससे भी पूछा तो सबने यही कहा कि आप भारत चले जाओ। भारत में आपको अध्यात्म क्या है इसकी सही परख समझ मिलेगी और ईश्वर भी आपको वहीं मिलेंगे। तो सचमुच ये हमारी जो ताकत है, उस ताकत को हमें समझने की आवश्यकता है। आपने कहा ब्रह्मा कुमारीज़ इस अध्यात्म के प्रकाश को चारों ओर फैला रही हैं, तो यहाँ आप प्रथम बार आए हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के केंद्र में या हेडक्वार्टर्स में। वैसे आपको बहुत समय से निमंत्रण तो मिलता रहा है, जैसे मैंने सुना है। तो इस बार क्या आपको ख़ास ऐसा लगा कि नहीं, मुझे चलना है और देखना है? मन में क्या विचार आया? जब ईश्वर के स्थान पे व्यक्ति तभी पहुँचता है जब ईश्वर की इच्छा होती है। ये बात सही है कि मैं रीवा से आता हूँ और वहाँ पर ब्रह्म कुमारीज़ का पिछले 25-30 सालों से बहुत निष्ठा से काम हो रहा है। जी। और जब भी मैं वहाँ जाता था तो सभी कहते थे वहाँ, निर्मला बहन जी हैं और प्रकाश जी की माउंट आबू चलिए, माउंट आबू चलना है। तो अब संयोग बना है, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज जब यहाँ पे ग्लोबल समिट के एक बड़े आयोजन के दौरान यहाँ आने का मौका मुझे मिला, तो मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा पाया यहाँ पर। हुँ, हुँ। यहाँ पर एक ईश्वरीय शक्ति का एहसास मुझे हुआ। इतने सारे लोग, हज़ारों लोग बिना किसी मानदेय के समर्पण भाव से यहाँ पर काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं। बहुत से लोग तो फुल टाइमर हैं और बहुत से लोग 15-15, 20-20 दिन के लिए आते हैं और यहाँ पर किचन में काम कर रहे हैं, लोगों को भोजन कराने में काम कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर अपने को एक बेहतर नागरिक बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है जीवन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये मनुष्य को हर विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है जी। और हर अनुकूल परिस्थिति में उसका बेहतर लाभ न सिर्फ स्वयं को बल्कि समाज को मिले, इसके लिए भी काम करता है। तो इसलिए अब मौका मिला है तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी, जी, जी। तो यहाँ का जो एक वातावरण आपने देखा, आपने कहा कि इतने सारे लोग हैं, इतने निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, चीज़ें व्यवस्थित हैं और हर चीज़ सुचारू रूप से चल रही है और आपने कहा कि कोई न कोई एक ऐसी शक्ति है जो यहाँ कार्य कर रही है। क्या लगता है कि ईश्वरीय शक्ति ही इस पूरे ही प्रयोजन के पीछे है और वही ये कार्य करा रही है? बिल्कुल, न सिर्फ सुखद आश्चर्य होता है कि आज के समय में जब लोग अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचने के लिए जिनके पास समय नहीं है, वहाँ पर यदि इस प्रकार से समर्पण भाव से काम हो रहा है, तो इसका मतलब कि ईश्वर की उपस्थिति का इससे बड़ा प्रमाण और कहीं मिल नहीं सकता है। तो इसलिए हमें ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, शरणागत हो जाना चाहिए और जब मनुष्य ईश्वर के सामने शरणागत हो जाता है, तभी ईश्वर का आशीर्वाद हमको मिलता है। जी, और कर्म के साथ-साथ यदि ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता, तो हमको परिणाम नहीं मिलता है। तो बिल्कुल। इसलिए हमें कर्म भी करना है और हमें ईश्वर के चरणों में शरणागत भी होना है, जिससे कि उनका आशीर्वाद मिले, तो हम जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उसमें हमको सफलता मिले
और हमारा देश जो दुनिया का नेतृत्व करने के लिए योग्य है, वो दुनिया का नेतृत्व करने का हमको मौका मिले। जी, जी, जी। यहाँ भी आपने देखा होगा कि ईश्वर को समर्पित होकर के ही सभी वो कार्य कर रहे हैं, तो कर्मठ हैं, कर्मशील भी हैं और ईश्वर को अर्पित करते हुए कर रहे हैं, तो इसीलिए इतना ऐसा एक वातावरण हमें देखने को मिलता है। आज सुबह-सुबह आपने राजयोग का अभ्यास किया, जो विशेष करके ब्रह्मा कुमारी इस पूरी दुनिया को सिखा रही हैं कि राजयोग अर्थात आत्मा परमात्मा से जुड़े, तभी आत्मा पुनः सशक्त हो सकती है, आध्यात्म विकास हो सकता है। आपकी क्या अनुभूति रही जब आपने आज प्रातः काल 4 से पौने 5 बजे विशेष योग किया तो? बहुत मानसिक रूप से काफ़ी ऊर्जा मैंने अनुभव किया और शांति का भी अनुभव किया और हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है। तो जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तो मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति और मजबूत होती है। तो मैंने बहुत ही रिलैक्स अनुभव किया और ध्यान तमाम भौतिक सुख मिलने के बाद जो आनंद मिलता है, वो ध्यान से मिलने वाला आनंद के सामने कुछ नहीं। जी, जी। हुँ, ये आपने बहुत ही गहरी अनुभूति की बात कही और इसी अनुभूति को करने की आवश्यकता है। आज ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें वस्तुओं में ही आनंद है, लेकिन ध्यान में ईश्वर की याद में जो सुख है, सुकून है, संतोष है, शायद वो अनुभूति व्यक्ति कर ले तो वो संतुलन जो हम कह रहे हैं आध्यात्म और विज्ञान का, दोनों के बीच आए। आज भी आपने अध्यात्म और विज्ञान दोनों की बात कही सुबह जब आप वैलिडिटी सेशन में थे तो इसके संतुलन पे या कैसे कहेंगे इस चीज़ को कैसे हम संतुलित करें? क्योंकि एक चीज़ सचमुच ऊपर जा रहा है और दूसरी चीज़ बहुत नीचे रह रही है। तो क्या एक चीज़ व्यक्ति कर ले ताकि एक संतुलन आ जाए? नहीं इसमें जो कोर्सेज़ और क्लासेस ब्रह्म कुमारी जैसे संस्थान जी, लंबे रिसर्च और विज्ञान के बाद, ये भी एक विज्ञान ही है, अध्यात्म भी एक विज्ञान है। बिल्कुल। तो आध्यात्मिक साइंस जो लोगों ने रिसर्च के बाद डेवलप किया है, उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वो सस्टेनेबल रहे लंबे समय तक, हमारे लिए वरदान साबित होती रहे। हुँ, हुँ। इसके लिए यदि उसका उपयोग करने वाला मानव समाज यदि आध्यात्मिक रूप से पैरेलली अपने आप को तैयार करेगा, तो फिर आध्यात्मिक मानव समाज की का जो निर्माण होगा, वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से होने वाले विकास का पूरी तरह से सदुपयोग करेगा बिल्कुल। और जब उसका सदुपयोग होगा, तो अमन, चैन और शांति रहेगी विश्व में, जी। दुनिया में और लोग गरीबी, बेरोज़गारी और शिक्षा और स्वास्थ्य हुँ, जो हुँ। मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति इस विकास से कर पाना संभव होगा। बिल्कुल और अदरवाइज़ कभी-कभी हाँ, हाँ। ये विकास यदि मनुष्य आध्यात्मिक नहीं है, जी। तो गलत कदम भी उठा सकता है और ये विकास फिर अभिशाप भी बन सकता है। हुँ, हुँ। और ये होता हुआ हम देख भी रहे हैं कि कैसे कई जगहों पे अभिशाप के रूप में ये कार्य कर रहा है, इसीलिए आध्यात्मिक रूप से विकसित होना या एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक प्रयास है ब्रह्मा कुमारीज़ का कि हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाए ताकि सही सही तरह से जीवन को जी सके, समाज भी सुंदर बने और एक ध्येय है ब्रह्मा कुमारीज़ का कि हम स्वर्णिम भारत बनाएँ, राम राज्य बनाएँ, समूचा विश्व ही राम राज्य बन जाए। तो आपको क्या लगता है क्या ये सुंदर उद्देश्य निकट भविष्य में जल्द ही पूर्ण हो पाएगा और यदि होगा तो इसके लिए सभी को क्या अपना विशेष योगदान करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी और भारत विश्व गुरु बन के उभरेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा और उन महापुरुष की कही गई भविष्यवाणी के साकार होने का सहयोग हम लोग देख रहे हैं जी। कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत आर्थिक महाशक्ति वाला देश तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्म कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्थाएं अपने काम का विस्तार करते हुए आज लोगों तक पहुंच रही हैं। आज जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें पुनर्स्थापित हो रही हैं, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्य बन के तैयार हो चुका है। जी। तो इस अध्यात्म की दिशा में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनके काम के परिणाम मिलना अब शुरू हो गए हैं। तो ये जो समय है 21वीं सदी का, हुँ, हुँ। आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 में विकसित भारत के संकल्प का अभियान चल पड़ा है और
हमने आधा रास्ता पार कर लिया है, आधा रास्ता बचा हुआ है। तो कुल मिला के ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय आशीर्वाद से अब वो संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी, कि भारत विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करके दुनिया का नेतृत्व करेगा, और जब भारत नेतृत्व करेगा तो अमन और शांति दुनिया में कायम होगी, क्योंकि शांति की स्थापना सिर्फ भारत ही करेगा, और इसलिए भारत का दुनिया का नेतृत्व करना बहुत ज़रूरी है। जी, 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 बिल्कुल वो जो आपने बात कही हम ये साकार होता हुआ देख रहे हैं और सचमुच वो एक सुखद दिन होगा जबकि हम इस स्वप्न को साकार होता हुआ देखेंगे और सारा संसार भी देखेगा। व्यक्तिगत रूप से कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये सब बातें तो आज की दुनिया में या आज के समय में इतनी जब चारों तरफ अशांति देखते हैं, कलह देखते हैं या अत्याचार आदि-आदि होता हुआ देखते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं शायद संभव नहीं है। या मैं अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लूँगा, यदि मैं ही केवल बदल जाता हूँ तो। ऐसी जो एक मानसिकता वाले हैं, उन्हें क्या कहेंगे या हर एक नागरिक थोड़ा इसी दिशा में लग जाए, उसके लिए आप हमारे हर एक नागरिक को क्या संदेश नहीं, देंगे? हम तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि हमें तो ईश्वर पर भरोसा करते हुए ये जो मिशन, ये महायज्ञ भारत को दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करने का जो चल रहा है, उस पर हम सबको कदम से कदम मिलाकर चलना की आवश्यकता है। बाधाएँ आएँगी। जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहता था कि बाधाएँ आती हैं आएँ, छाए प्रलय की घोर घटाएँ। उसके बावजूद भी हमें कदम मिला के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। जी, तो अब कदम मिला के चलने का समय आ गया है। हमें कोई भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में यदि है तो उसको निकाल के बाहर करें, और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित होने का जो अभियान है, उसमें कदम से कदम मिलाकर सभी लोग चलें, जिससे कि एक ओर आर्थिक महाशक्ति भारत बनेगा, हुँ, वहीं दूसरी ओर आर्थिक आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर हम अपने इस आर्थिक महाशक्ति के स्थिति का उपयोग करते हुए दुनिया का नेतृत्व करेंगे, और हम नेतृत्व करेंगे तो इस प्रकार के जो अशांति का वातावरण, जी, विश्व युद्ध की ओर बढ़ता हुआ जो एक संकेत दिखाई दे रहा है, हुँ, हुँ। उस दिशा में काम करने वाले लोगों के हौसले पस्त होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल और यही हो ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं और हर एक व्यक्ति भी ऐसी ही कामना करता है। अंतिम प्रश्न आपसे है शुक्ल जी कि यहाँ से कौन-सी अच्छी बात आप लेके जा रहे हैं? 3 अच्छी बातें जिन्हें आप अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, औरों को भी प्रेरित करेंगे और आप सरकार में हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो सरकार भी इस दिशा में कुछ करे उसके लिए प्रयास करेंगे। कौन-सी 3 अच्छी-सी बात? अब यहाँ तो सब अच्छी बातें हैं कि हमें लोगों से हमारा आचार व्यवहार, हमारे विचार शुद्ध हों, और हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमसे लोग प्रेरणा लें। जैसे ब्रह्म कुमारीज़ के किसी भी कार्यकर्ता से जब हम मिलते हैं, जी, तो उनके अंदर चेहरे में एक मिठास है, मुस्कुराहट है, उनकी वाणी में इतना प्यार और टपकता है कि व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। तो ये एक तो ये मनुष्य के को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जी। मुस्कुराना और शुकराना, हमें मुस्कुराने की आदत डालनी है, और हमें शुक्रिया अदा करने की आदत डालनी है। जैसे सामने वाला यदि हमारे खिलाफ भी है तो हमारे पक्ष में आए। जी, लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। हमें सुई की भूमिका निभानी है, ना कि कैंची की कैंची भूमिका की। निभानी है। जी, सुई जोड़ती है और कैंची काटती है। तो इस प्रकार के जो छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर कुछ हमारी दादियों से भी चर्चा हुई, दीदियों से भी चर्चा हुई, तो मैंने देखा कि 2 मिनट 3 मिनट में ही वो ऐसी बातें रखती हैं कि जो आत्मसात करके और लोगों को बीच में उस बात को, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ यदि आपको मिली है तो हमें लोगों को भी बताना है, तो वो फिर और भी बता पाएँगे। हुँ, हुँ। तो उससे जो किसी ने हमको कुछ बोला, हमारी बुराई की तो हमने भी बुराई कर दी। तो यदि कोई नेगेटिव बातें हैं तो उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना चाहिए। जी, कोई अच्छी बात है तो उसको एक कान से सुन के हृदय में उतार लेना चाहिए। लेकिन लोग अच्छी बातों को एक कान से सुन के या तो दूसरे कान से निकाल देते हैं, जी। या उसको हृदय में बैठाने के बजाय दिमाग की ओर ले जाते हैं, और फिर तर्क और वितर्क शुरू कर देते हैं। तो ईश्वर की कही हुई बातें, भागवत और राम कथा हम लोग सुनते हैं, रामचरित्र और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को।
और सुनने वाली बातों को हमें अपने हृदय में बैठाएँगे, तो भगवान राम और कृष्ण का चरित्र का कुछ अंश हमको हमारे चरित्र में भी आएगा और हम गलत दिशा की ओर कदम उठाने से बचेंगे। जी, तो यही सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती है प्रैक्टिकल रूप में। जी, जी। यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद और यहाँ के जो मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। मैं देख रहा हूँ कि कोई 50 साल से है, कोई 40 साल से है, पूरा जीवन समर्पित करके अच्छा। सिर्फ़ लोगों की सेवा के लिए, समाज गलत दिशा में ना जाए इसके लिए। तो ये प्रेरणा यहाँ से मिलती है और यही समाज के लोगों के बीच में पहुँचाना है कि जब हमारे लिए कोई संस्था इतना समर्पित होके काम कर रही है, तो हमें भी उसी दिशा में काम करने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्ला जी। बहुत ही सुंदर लगा आपसे बात करके और ऐसा नहीं लगा मैं किसी राजनीतिज्ञ से बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व से बात कर रहा हूँ, जिसके अंतर मन में आध्यात्म के लिए बहुत सुंदर भाव है, देश के लिए सुंदर भाव है और निश्चित रूप से आपने जो भाव रखे हैं, जो स्वप्न है हर एक देशवासी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, वो अवश्य ही जल्द से जल्द पूर्ण होगा। हम सबकी दुआएँ और मंगल कामनाएँ साथ हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत आपका। धन्यवाद। आपको भी शुभकामनाएँ। मित्रों, कितने सुंदर विचार और हृदय के भाव कि हमें अपने देश को आर्थिक शक्ति भी बनाना है, तो आध्यात्मिक शक्ति भी बनाना है। एक ऐसे स्थान पर अपने देश को हम सबको मिलकर ले चलना है, जहाँ से हम पूरे विश्व का नेतृत्व करें और इसमें न केवल बाह्य विकास, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आंतरिक विकास की आवश्यकता है, आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता है। ऐसा हम सब महसूस कर रहे हैं और हमारे आदरणीय शुक्ल जी ने भी इस बात को और गहराई से अंडरलाइन कर दिया कि यदि आंतरिक रूप से हम आध्यात्मिक हैं, तो बाहरी रूप से हम कहीं ज़्यादा सफल होते हैं, अपने दायित्वों का सही-सही निर्वहन कर पाते हैं। तो मित्रों क्यों ना देश को पुनः आध्यात्मिक गुरु बनाने के लिए, शिखर की ओर लिए चलने के लिए हम भी अध्यात्म को, सुंदर बातों को अपने जीवन में शामिल करें। योग को अपने जीवन में शामिल करें। उस सर्वशक्तिवान से अपने आप को जोड़ें, जो हमारे जीवन के दाता हैं। सचमुच जब जीवन ऐसा सुंदर हो जाएगा, आध्यात्म के पथ पर हम चल पड़ेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है, जबकि सारा संसार भारत की ओर देखेगा, भारत से सीखेगा और हमारा देश सारे संसार का विश्व गुरु बनकर, आध्यात्मिक गुरु बनकर संसार को नई दिशा देगा, नई राह दिखाएगा। आइए इसकी शुरुआत हम अपनी जीवन से करें, इस महायज्ञ में अपनी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। गहराई से इस बात पर विचार कीजिएगा। हम जल्द ही पुनः आप सबसे मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार, ओम शांति।